नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। माँ लक्ष्मी सामान्य रूप से चंचल स्वभाव की मानी जाती हैं और ऐसा माना जाता है कि यह हमेशा किसी एक के पास नहीं टिकती। जैसे कोई व्यक्ति बुरे काम करने लगता है या फिर खराब आदतें अपनाने लगता है, वैसे ही माँ लक्ष्मी रूठकर दूसरे के पास चली जाती हैं। कई बार हम जानबूझकर नहीं अनजाने में ही कुछ ऐसी आदतों को अपना लेते हैं जिनसे माँ लक्ष्मी अप्रसन्न होकर हमारे पास से चली जाती हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ से लेकर लोग तरह तरह के उपाय अपनाते हैं और वह यही चाहते हैं कि उन पर धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में माँ लक्ष्मी विराजमान होती हैं, वह घर धन धान्य से भरे रहते हैं। उनकी कृपा से ही व्यक्ति रंग से राजा बन सकता है। वहीं अगर लक्ष्मी माता नाराज हो जाएं, तो इंसान कंगाल तक हो सकता है। लेकिन कई बार अनजाने में लोगों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनकी वजह से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं उन आदतों गलतियों के बारे में जिसे आपको करने से बचना चाहिए। प्रसाद में तुलसी का इस्तेमाल। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्यारी है, तभी उसे विष्णु प्रिया कहा जाता है। भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से उनका विवाह हुआ है, इस नाते वह देवी लक्ष्मी की सौतन हैं। देवी लक्ष्मी को कुछ भी अर्पित करते समय उसमें तुलसी और तुलसी मंजरी न डालें। वास्तु के अनुसार सुबह देर तक सोने वाले लोगों को माँ लक्ष्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। पुराणों में भी सुबह जल्दी उठने को काफी बेहतर और उत्तम बताया गया है। इसलिए सूर्योदय के बाद देर तक सोने से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और वैसे घरों में माँ लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती। साफ सफाई न हो तो माना जाता है कि माँ लक्ष्मी को साफ सफाई पसंद होती है। जिस घर में गंदगी रहती है, उस घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। घर की साफ सफाई के साथ अपने तन और मन की सफाई भी बेहद जरूरी होती है। आपके मन दूसरों के प्रति किसी प्रकार का वैर भाव है तो माँ लक्ष्मी आपसे दूर ही रहेंगी। भोजन बीच में छोड़ने की आदत। शास्त्रों में भोजन करते समय बीच में छोड़कर उठने को अशुभ बताया गया है। कहा जाता है कि भोजन पूरी तरह से करके ही उठना चाहिए, वरना आपकी इस आदत से भी माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। इसलिए कभी भी भोजन करते समय बीच में न उठें, इससे घर में बरकत भी रुक जाती है। इस रंग के फूल न चढ़ाएं। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी को लाल और कमल के फूल बहुत प्रिय हैं, इसलिए उन्हें यही फूल चढ़ाएं। वहीं माँ लक्ष्मी को सफेद फूल चढ़ाने से बचें, क्योंकि इससे वह नाराज हो सकती हैं। क्योंकि माँ लक्ष्मी सुहागन हैं, इसलिए उन्हें सफेद रंग के फूल चढ़ाना वर्जित माना जाता है। नमक। अगर आप भी किसी को नमक हाथ में देते हैं तो ऐसा करने से बचें, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। आपकी इस आदत की वजह से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं, इसलिए ऐसा करने से बचें। और जब भी आपसे कोई नमक मांगे तो उसे हाथ में देने की बजाय किसी बर्तन में रख कर ही दें। इसके अलावा शाम के समय भी किसी को नमक देने से बचें, ये भी अशुभ माना जाता है। रात के समय दूध या दही किसी को न दें। मान्यताओं के अनुसार रात के समय किसी को दूध या दही देने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। हालांकि शाम के समय आप इन्हें बाजार से खरीदकर घर ला सकते हैं। महिलाओं और बुजुर्गों का अपमान। कहते हैं कि महिलाएं माँ लक्ष्मी का रूप होती हैं। जिस घर में पुरुष महिलाओं का अपमान करते हैं, दरिद्रता उस घर का साथ नहीं छोड़ती और धन लक्ष्मी की बजाय अलक्ष्मी का वास घर में हो जाता है। इसके साथ जो लोग अपने माता पिता या फिर बुजुर्गों का अपमान करते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा उन्हें नहीं मिलती। ढलता सूर्य देखने में भले ही खूबसूरत लगे, पर शास्त्रों में इसे अच्छा नहीं माना जाता है। कुछ लोग शाम को अक्सर ढलता सूर्य देखने घर से बाहर चले जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग ढलते सूर्य की तस्वीर भी घर में लगाते हैं। अगर आपको भी ऐसा करने की आदत है तो इस आदत को अभी दूर कर दीजिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी आपसे दूर हो जाएंगी।
पूजा के सामान के साथ न करें ऐसी गलती। कई देखने में आता है कि कुछ लोग पूजा करते वक्त कुछ सामग्री जमीन पर रख देते हैं और उसमें से उठाकर पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह तरीका कतई गलत है। कभी भी भूल से भी पूजा की सामग्री को जमीन पर न रखें। अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो जमीन पर कुछ कपड़ा या फिर कागज बिछाकर ही रखें। बाहर से घर लौटें तो कुछ लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि बाहर से घर में प्रवेश करने पर हाथ पैर नहीं धोते और सीधे आकर या तो कुछ खाने लगते हैं या फिर अपने कमरे में चले जाते हैं। धार्मिक, वैज्ञानिक और वास्तु तीनों की दृष्टि से यह आदत खराब मानी जाती है। इसलिए घर में घुसते ही सबसे पहले बाथरूम में जाकर अच्छी प्रकार से साबुन से अपने हाथ पैरों को धोएं और फिर कुछ काम करें। ऐसा करने से बाहर की अपवित्रता, नेगेटिव एनर्जी और जीवाणु तीनों दूर हो जाएंगे। गलत संबंध, माँ लक्ष्मी ऐसे लोगों को कतई पसंद नहीं करती जो अपने जीवन साथी के अलावा किसी और के बारे में सोचती हैं। महिला हो या पुरुष, अपने पार्टनर के अलावा किसी और से संबंध रखने वाले व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी कभी खुश नहीं रहती। तांबे और कांसे के बर्तन, तांबे और कांसे के बर्तन में खाना खाने से दोष लगता है। शास्त्रों में तांबे और कांसे के बर्तनों को पूजा पाठ के लिए उपयुक्त माना गया है। इन बर्तनों में खाने से ये अशुद्ध हो जाते हैं और आपको दोष लगता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप स्टील के बर्तनों में भोजन करें। इस वक्त न बनाएं संबंध। जो लोग सूर्यास्त के वक्त, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी या फिर द्वादशी तिथि पर संबंध बनाते हैं, माँ लक्ष्मी ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती। ऐसे लोग और उनके परिवार को दुखों का सामना करना पड़ता है। शाम के वक्त सोना, कुछ लोगों में यह खराब आदत होती है कि वे दिन में आराम करने की बजाय शाम के वक्त गोधूली बेला में विश्राम करते हैं। शास्त्रों में इसे देवदर्शन का समय माना गया है। इस वक्त सोना नहीं चाहिए, बल्कि प्रभु भक्ति में मन लगाना चाहिए। क्रोध करना, क्रोध व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। क्रोध की वजह से हमारा मन भी अशांत हो जाता है और अशांत मन में कभी भी भगवान का वास नहीं होता है। जो व्यक्ति क्रोध करते हैं, माँ लक्ष्मी उनसे दूर ही रहती है। झूठे मुंह पढ़ाई करना, ज्यादातर घरों में बच्चे ऐसा करते हैं कि भोजन करने के बाद हाथ नहीं धोते और मुंह का कुल्ला नहीं करते और यूं ही पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। यह आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जिन घरों में ऐसा होता है, माँ लक्ष्मी उस घर से दूर चली जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा न हो तो खुद भी इस नियम को माने कि खाने के बाद हाथ और मुंह जरूर साफ करें और घर के बच्चों को भी यह बात बताएं। शास्त्रों में भी जूठे हाथ से लिखने पढ़ने की सामग्री छूना बहुत ही गलत माना गया है। रात के समय बाल और नाखून काटना, रात के वक्त बाल और नाखून काटना बहुत ही अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि रात के वक्त अशुभ शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। इसलिए रात के वक्त बाल और नाखून काटने से आपके ऊपर गलत प्रभाव पड़ सकता है। वहीं रात माँ लक्ष्मी भी ऐसा करने से अप्रसन्न होती हैं और आपके पास धन की कमी होने लगती है। इसलिए आप भी ऐसा करते हैं तो अब ऐसा करना छोड़ दीजिए।